नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड कंपनी, जिसका आईपीओ आने वाला है, जो कि आज से स्टार्ट हुआ है 7 जनवरी 2025 से। उसके बारे में सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कंपनी करती क्या है। कंपनी 2015 में स्टेब्लिश्ड हुई और कंपनी स्पेशलाइज करती है डेवलपिंग नेक्स्ट जनरेशन ट्रेन कंट्रोल एंड सिग्नलिंग सिस्टम्स को भारतीय रेल के लिए, जिसे हम लोग कवच प्रोजेक्ट भी के नाम से भी जानते हैं। इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है पंजाब के मोहाली में है। ये फैसिलिटी स्पेशली डेडिकेटेड है मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग और डेवलपिंग स्पेशली केबल्स, स्पेशलिटी केबल्स और हार्डवेयर फॉर द ट्रेन कंट्रोल एंड सिग्नलिंग डिवीजन। ट्रेन कंट्रोल करने के लिए और सिग्नलिंग डिवीजन के लिए जो केबल्स आते हैं, उसके मैन्युफैक्चरिंग में और टेस्टिंग में कंपनी काम करती है। अब हम कंपनी के रिस्क और स्ट्रेंथ्स पे आते हैं। कंपनी का कुछ लिटिगेशंस है और गवर्नेंस प्रॉब्लम इशू भी है इसमें, इसके प्रोमोटर्स के बीच में। इसका सब कुछ रेगुलेशन कंप्लाइंसेस भी सेबी के साथ है। तीसरा अगर देखा जाए तो हेवी डिपेंडेंसी और सिंगल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, चूंकि इसके पास जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो एक ही है, इसलिए ये उस पर काफी हेवीली रिलाई करती है। अगर पॉजिटिव्स में देखा जाए तो कंपनी का एक एक्सक्लूसिव एमओयू है जो रेलवे सिग्नलिंग और एमओयू इसका रेल टेल के साथ है। रेलवे सिग्नलिंग रेलवे सिग्नलिंग अपॉर्चुनिटीज के लिए, जो अपॉर्चुनिटीज इंडिया में आएंगी उस पर वर्क करने के लिए इसका एमओयू है। दूसरा अगर देखा जाए तो इसके पास रोबस्ट डिजाइन और प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैपेबिलिटी है। ये आपको कस्टमाइज रेल सिग्नल प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस डिलीवर करती है। मतलब जैसे आपको जिस तरीके से कस्टमाइजेशन चाहिए, जिस तरीके से आपको डिजाइन चाहिए प्रोडक्ट की, उस तरीके से डिजाइन करके ये देते हैं। कंपनीज पास्ट परफॉर्मेंस एट ए ग्लांस। कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस अगर हम लोग देखें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर हम देखते हैं तो FY22 में एसेट्स 113, FY23 में 119, FY24 में 143, मार्च इंडेड क्वार्टर सितंबर 24 में इसका एसेट्स 150 है। कहने का मतलब कि एसेट्स अगर देखा जाए तो एसेट्स इसका लगातार ग्रो कर रहा है। बात की जाए रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू का जंप जो है, जो देखने को मिला हम लोग को FY22 से 23 में, वो काफी अच्छा था। ऑलमोस्ट 50% का जंप था। उसके बाद वो स्टैगर्ड है, ऑलमोस्ट स्टैगर्ड है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात करें तो प्रॉफिट जंप काफी अच्छा देखने को मिला था, ऑलमोस्ट 700% का जंप। और मार्च FY22 से 23 में फिर प्रॉफिट ग्रोथ स्टैगर्ड देखने को मिला FY24 में। और इफ सितंबर 24 क्वार्टर तक ये कंपनी जो है अभी ये घाटे में आ गई, जो कि कंपनी के लिए एक निगेटिव साइन है। नेटवर्थ वो है, स्लोली ग्रोइंग है, ऑलमोस्ट बराबर है। रिजर्व्स एंड सरप्लस को अगर हम देखें तो रिजर्व्स और सरप्लस में भी जंप जो है, कंपनी का जो परफॉर्मेंस FY22 से 23 में जो रहा है वो सबसे ज्यादा सुधार हुआ है हर पैरामीटर्स पे। और कंपनी की अगर हम देखें बोरोविंग, तो बोरोविंग लगातार इसकी बढ़ी है। बोरोविंग लगातार बढ़ी है, जो FY22 में 81 थी, जो बढ़ के अभी फिलहाल 98 हो गई है। डिस्पाइट इसके कंपनी जो है नुकसान में आई है, जो कि कंपनी के अच्छे फाइनेंशियल्स को नहीं दर्शाता है। अगर कंपनी का
आरओई देखें, फाइनेंशियल ईयर 23 में 47%, फाइनेंशियल ईयर मार्च क्लोजिंग 24 में 33.41%, लेकिन सितंबर क्वार्टर में इसका आरओई निगेटिव आ गया है। क्योंकि ये कंपनी घाटे में आई है, इसलिए इसका आरओई, आरओसीई और आरओएनडब्ल्यू तीनों ही माइनस में दर्शा रहा है। कंपनी का ईपीएस भी माइनस में आया हुआ है। कंपनी का अगर पीई देखा जाए, आईपीओ से पहले ये 59.13 था और पोस्ट आईपीओ ये -47.91 हो जाएगा। -47.91 का मतलब कंपनी नुकसान में आ गई है। आईपीओ डिटेल्स की अगर बात करें तो आईपीओ साइज पूरा 2900 करोड़ का है। टोटल आईपीओ जो है फ्रेश इशू है। फ्रेश इशू का मतलब जो है सारा पैसा कंपनी के पास जाएगा, जो कंपनी खर्च करेगी लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के लिए, प्रीपेमेंट और रीपेमेंट के लिए जो इसके आउटस्टैंडिंग है वर्किंग कैपिटल के लिए, जो टर्म लोन है उसके प्रीपेमेंट या रीपेमेंट फुल्ली और पार्शियली करने के लिए। इशू ओपन ये 7 जनवरी यानी आज हो रहा है। कंपनी जो आईपीओ ला रही है उसका प्राइस बैंड 275 टू 290 है। अलॉटमेंट, शेयरों का अलॉटमेंट 10 जनवरी को होगा। रिफंड डेट आपको 13 जनवरी है। अलॉटमेंट डेट 14 जनवरी है। अब हम इसके पीयर कंपैरिजंस को देख लेते हैं। एक नजर में अगर पीयर कंपैरिजंस को देखा जाए तो कंपनी का आप देखिएगा, कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू जो है ये इसके पीयर से काफी ज्यादा है। जबकि पॉलीकैब जो कि काफी दिग्गज कंपनी है इस क्षेत्र की, उसका प्राइस टू बुक वैल्यू भी जो है 9.31 है, जबकि इसका प्राइस टू बुक वैल्यू 19.73 है, जो कि किसी भी हिसाब से अट्रैक्टिव नहीं मानी जाएगी। तो अगर इन सारी चीजों को हम ध्यान में देखें तो मेरे समझ से ये आईपीओ जो है, ऐसे तो ये काफी अभी का हॉट सेक्टर जो है रेलवे सेक्टर से रिलेटेड है और सरकार काफी इस क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए ध्यान भी दे रही है। लेकिन कंपनी के अगर फाइनेंशियल्स को देखा जाए तो इस हिसाब से कंपनी अभी इन्वेस्ट करने लायक नहीं दिख रही। भविष्य हो सकता है कि कंपनी का अच्छा हो, क्योंकि ये एक अच्छे सेक्टर में काम करती है, बट फिलहाल मेरे समझ से इस कंपनी के आईपीओ को अवॉइड करना ही बेटर रहेगा। बाकी आप लोगों की क्या सोच है आप बता सकते हैं कमेंट्स के द्वारा। कमेंट्स के द्वारा आप बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं। धन्यवाद।